अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आका न होते उजाला न होता, आका न होते उजाला न होता, यूं दुनिया में इंसान का बोल बाला न होता। बहादुर रसूल दो जहां में यूं सिद्दीक का रुतबा आला न होता। दरियाए नील को न मिलती रवानी, दजला से वापस प्याला न होता। जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जो ज़ीशान हबशे का काला न होता। जुल्मत न छटती सवेरा न होता, जुल्मत न छटती सवेरा न होता, सिद्दीकी अगर कंबली वाला न होता। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान अहल सुन्नत, आज मुरखा 10 जून, मुल्तान की गर्मी और आपके चेहरों पर नुमायां जुनून, नामूसे सहाबा व अहले बैत के खूबसूरत रिश्ते में बिना मौसम की परवाह किए जिस मोहब्बत शौक़ लगन के साथ आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया से ये कहा कि जून भी हो, दोपहर का वक्त भी हो और मुल्तान का इलाका भी हो, आम तौर पर इस तरह जलसे की इस मौसम में तवक्को नहीं की जाती। तो ये जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जून मगलूब हो गया और जुनून गालिब आ गया। आप हजरत की गुफ्तगू समात फरमा चुके, यादगार असलाफ हजरत मौलाना असद हबीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की गुफ्तगू आप समात फरमा चुके। और जिस गर्मी में आप मौजूद हैं, 10 जून और गुज़िश्ता महीना मई का और 9 मई और 2 दिन पहले एक नई जमात बनी, 1 महीने से कम का वक्त गुजरा। किसी को देखा उससे शिकारपुर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, किसी को देखा उससे लाहौर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, किसी को देखा उससे कराची की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई,
जब लोगों ने पलट कर देखा ना हक नवाज की तरफ, जब लोगों ने पलट कर देखा ना अल्लामा आजम तारिक की तरफ, तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो अताउल्लाह शाह बुखारी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सामीन मोहतरम, मकसद बड़ा हो तो फासले तय होते चले जाते हैं। सहाबा इकराम उस मुकद्दस जमात का नाम है जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया, और सहाबा इकराम से ऊपर इंसानों में सिर्फ एक जमात है जिसको अंबिया की जमात कहा जाता है। अंबिया की जमात का इंतखाब अल्लाह ने किया, सहाबा की जमात का इंतखाब अल्लाह ने किया। जो इंतखाब रब का है वही ईमान मुसलमान का है। रब के इंतखाब से नजरें चुराना ईमान वाले का काम नहीं, बेईमान का काम हो सकता है। अल्लाह ताला ने अंबिया की जमात को चुना और अल्लाह ने सहाबा की जमात को चुना। अगर ये कोशिश से मिलने वाला मनसब होता तो इबादत के साथ, नमाज के साथ, तिलावत के साथ बाद में भी लोग हासिल कर लेते। हो सकता है कि उम्मती इबादत में तादाद के एतबार से नबी से भी बढ़ जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज किया, आज उम्मती एक हज नहीं 10 हज कर ले। हो सकता है तादाद के एतबार से कोई उम्मती सहाबा से बढ़ जाए कि अगर सहाबा इकराम मिसाल के तौर पर एक हफ्ते में कुरान मजीद मुकम्मल करते तो उम्मती हो सकता है कि रोजाना कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले हों और तादाद में ज्यादा हों। सहाबा इकराम में उम्रा करने वाले मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा से ज्यादा किसी ने उम्रा किया 500 मरतबा, हो सकता है उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हों जिन्होंने तादाद के एतबार से उम्रे सहाबा से ज्यादा किए हों, हज सहाबा से ज्यादा किए हों, लेकिन सारी इबादत तादाद की गिनती के हिसाब से ज्यादा होने के बावजूद ना वो नबी के रुतबे को पा सकते हैं, ना सहाबी के रुतबे को पा सकते हैं। तो बात समझ में ये आई कि अगर अल्लाह ने इबादत की तादाद के एतबार से ये मनसब रखा होता तो फिर किसी और को भी मिल जाता। लेकिन यहाँ तादाद की बात ही नहीं हो रही, यहाँ रब के इंतखाब की बात हो रही है। और ये मैं मुल्तान में बात करने लगा हूँ, किसी और जगह बात करता तो लज्जत और थी, जब मुल्तान में कर रहा हूं तो लज्जत और है। जब बात हुजूर के सहाबा की जाती है तो मुल्तान वालों पीरा ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब दिल पे लिख के जाओ कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा बताइए अमीर मुआविया का मकाम क्या है, तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने ये जवाब दिया अमीर मुआविया का मकाम पूछते हो, मेरी नमाज एक तरफ, रोजा एक तरफ, हज उमरा एक तरफ, सारी जिंदगी के सदकात और खैरात एक तरफ, तसव्वुफ की सारी बातें एक तरफ, बस अब्दुल कादिर की बख्शिश के लिए इतना काफी है कि रास्ते में बैठ जाऊं, मुआविया सवारी पे सवार होके गुजर जाए और उस सवारी के पैरों से जो धूल उठे मुझ पे पड़ जाए तो जन्नत जाने का सामान बन जाएगा। यहां तादाद की बात नहीं है, यहां अल्लाह के इंतखाब की बात है। और अल्लाह का इंतखाब अंबिया की जमात है, अल्लाह का इंतखाब सहाबा की जमात है। ये दोनों जमातें तनकीद से बाला तर हैं, इन पर तनकीद जायज, इन पर तनकीद हो सकती नहीं है। हो सकता है लोग ये कहें कि मौलाना साहब तनकीद अंबिया पर नहीं हो सकती, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। सहाबा पे आप कहते हैं तनकीद नहीं हो सकती, सहाबा पर बात क्यों नहीं हो सकती? सहाबा से गुनाह हुए, सहाबा से बड़े बड़े ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जो मंशाए रसूल के खिलाफ थे, आप कहते हैं इन पर तनकीद नहीं हो सकती। मैंने कहा अच्छा बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, नमाज सीखोगे तो नबी से सीखोगे, रोजा सीखोगे तो नबी से सीखोगे, तिलावत हज उमरा सीखोगे तो नबी से सीखोगे, जिहाद सीखोगे तो नबी से सीखोगे। अच्छा बताओ
तौबा का तरीका सीखोगे तो कहां से सीखोगे? चूंकि तौबा के लिए पहले गुनाह का होना जरूरी और उसके बाद तौबा के साथ गुनाह का धुलना जरूरी। हुजूर से नमाज तो सीख लोगे, हुजूर से हज उम्रा तो सीख लोगे, लेकिन तौबा का तरीका इसलिए नहीं मिल सकता कि मेरा नबी गुनाहों से पाक है। मेरा नबी गुनाहों से पाक है और हर नबी गुनाहों से पाक है। अब तौबा के लिए तो जरूरी है कि पहले गुनाह हो और बाद में तौबा हो। अब उम्मत को तौबा का तरीका मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अल्लाह पहले सहाबा से गलती करवाएंगे, जब गलती हो जाएगी बाद में सहाबी तौबा करेगा और हुजूर उस तौबा को उम्मत के लिए नमूना बताएंगे। ऐ बाद में आने वालों, अगर कभी तुमसे गलती हो जाए तो तौबा ऐसे करना जैसे मुझ मोहम्मद के गुलाम ने की है। सहाबा से कोई एक बात नहीं, अगर इसी उन्वान पर चला जाए तो पूरा वक्त इसी में गुजर जाएगा। आप जानते हैं अभी रमजान गुजरा, उलमाए किराम से सुनते रहते कि पहले रोजे का तरीका क्या था। पहले रोजा ये था, आपने रोजा रखा, इफ्तार कर लिया, अगर नींद आ गई दोबारा उठे तो रोजा शुरू हो गया। और जनाब अब आप अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकते, खाना पीना भी बंद है और आपको रुका रहना है। सहाबी रसूल थका हारा अफ्तार किया, आंख लग गई, दोबारा आंख खुली तो फिर अगला रोजा शुरू हो गया। अब जनाब बड़ी मुशक्कत में और बाज लोगों से इस हुक्म की खिलाफ वर्जी बिस्तर पर भी हो गई और बाज ने इस पे मुशक्कत से अपना आप को संभाला कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे का रोजा हो गया। जब सहाबी रसूल ने जाकर ये बात मुस्तफा करीम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझसे तो ये गलती हो गई, ये कुताही हो गई, मैं बड़ा शर्मसार हूँ। अल्लाह ने सहाबा कराम की इस हालत पर उम्मत पर जो मेहरबानी का दरवाजा खोला वो ये था कि अब सहरी से इफ्तारी तक खाने पीने और बिस्तर पर जाने से रुक जाओ। इफ्तार से लेकर सहर तक सोना भी खोल दिया, बिस्तर पर जाना भी तुम्हारे लिए खोल दिया। अब ये सहाबी से हुआ तो गुनाह है, लेकिन सारी उम्मत के लिए आसानी का दरवाजा खुला या नहीं खुला? हजरत उम्मे सलमा, सब कहो रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये मोमिनों की माँ है। इनके खावंद अबू सलमा शहीद हो गए थे। अबू सलमा शहीद हुए ना, तो हजरत उम्मे सलमा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गम ना कर, अल्लाह तुझे अबू सलमा से बेहतर अता करेगा। उम्मे सलमा कहती है कि मेरे दिल में ये बात आई कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, ऐसा हसीनो जमील, और वो शहीद हो गए। ये हुजूर ने बात मुझे कह तो दी लेकिन मेरी समझ में ना आई, लेकिन जब हुजूर ने अपने लिए निकाह का पैगाम भेजा मुझे समझ आ गई कि मुस्तफा से बेहतर और दुनिया में कौन हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह हुआ। हज का मौका है, अज़वाज मुतहरात मुस्तफा करीम के साथ हैं और हज के पूरे सफर में सहाबा साथ हैं, उम्महातुल मोमिनीन साथ हैं। सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। यहाँ बैनर लग जाए, फलां इमाम के साथ हज पर जाएं, पीर के साथ हज पर जाएं, आलिम के साथ हज पर जाएं। 12 लाख 15 लाख का हज है। लोग कहते हैं महंगा जरूर है, लेकिन पीर साहब के साथ जाने का मजा ही कुछ और है। कर्जा करके भी जाऊं तो चला जाऊं, सआदत की बात है। आज यहाँ कोई उस्ताद के साथ हज करे तो सआदतमंद, कोई पीर के साथ हज करे तो सआदतमंद, अपने कायद और लीडर के साथ हज करे तो सआदतमंद। और जो भी हज पे जाएगा वो क्या बताएगा? बताएगा ये सुन्नत अमल है। यहाँ हुजूर ने हिराम बांधा था, आप भी बांधो। यहाँ हुजूर ने चक्कर लगाए थे काबा के, तुम भी लगाओ। यहाँ हुजूर ने पानी जमजम का पिया था, आप भी पिए। आप 1400 साल पीछे जाके सोचते हैं हुजूर ने जमजम पिया, मैं भी पी रहा हूँ। हुजूर ने एहराम बांधा, मैं भी बांध रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये आमाल थे। मुझे मेरा कायद बता रहा है, उस्ताद बता रहा है, पीर बता रहा है, मैं भी करता चला जा रहा हूँ। और वापसी पर मुल्तान के लोग पूछते जनाब हज कैसा रहा? कहते क्या बात है, अकेला जाता तो बड़ी सुन्नतें रह जाती, अकेला जाता तो मालूमात नहीं थी, वो हज का लुत्फ ना आता। लेकिन पीर के साथ गया, उस्ताद के साथ गया, कदम कदम पर बताता रहा, यहाँ पे नबी ने ये किया, ये किया, मैं सुनता रहा और वो सारे आमाल करता रहा। मैंने कहा जरा गौर तो कर, 1400 साल के बाद तुझ
तुझे तो बताया गया मुस्तफा ने ये किया है, लेकिन सहाबा नबी के साथ गए, उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने नबी को करते हुए देखा है। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने हज करते हुए देखा है। अब हुजूर के साथ हज करने से बड़ी शहादत और क्या हो सकती है। नमाज तो सहाबा बार बार पीछे पड़ते हैं, सहाबा जिहाद में तो 27 मर्तबा मुस्तफा आका के साथ गए, लेकिन हज तो हुजूर ने एक किया। अब सहाबा इकराम हज पर गए, सहाबियात हज पर गए, वापस आ गए। उम्मे सलमा बीमारी की वजह से साथ न जा सकी, उम्मे सलमा बीमारी की वजह से हुजूर के साथ हज के सफर में शामिल न हो सकी। पाक पैगंबर वापस आए, उम्मे सलमा रोने लगी, कहती या रसूल अल्लाह आपके साथ हज नहीं कर सकी, आपके साथ सफा और मरवा पे नहीं जा सकी, आपके साथ बिना और मुजदलिफा अरफात में नहीं जा सकी, मैं तो बड़ी शहादत से महरूम हो गई। पाक पैगंबर ने उम्मे सलमा की बीमारी की वजह से इस परेशानी को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया सारे दिल पर लिख कर जाएं। आका ने फरमाया उम्मे सलमा दिल छोटा ना कर, रमजान का उम्रा आइंदा के बाद जो भी करेगा उसको अल्लाह वो सवाब देगा जो मैं मोहम्मद के साथ हज करने का सवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीमारी उम्मे सलमा की और हज करने से रह गई, लेकिन खुशखबरी का दरवाजा वो खुला कि 1400 साल के बाद भी कोई रमजान में उम्रे पे जाए तो नसीब कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान रमजान का उम्रा करें और ये सोच सोच कर करें। प्यारे आका ने उम्मे सलमा से जो बात कही थी वो आज जरिया बन गई और मुआशरे में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बदनामी की बात कौन सी समझी जाती है? सबसे बदनामी की बात जिना को समझा जाता है। मुस्तफा के सहाबी से ये गुनाह हो गया। और मैं इससे अगली बात कह दूं, आज अगर कोई आप पर ये एतराज करे कि मुल्तान के लोगों आपके मजहब में तो बड़े सख्त कायदे बनाए गए, आपके मजहब में तो ये कहा गया है अगर 4 गवाह लगे और बंदा जानी हो तो उसको रजम कर दो, शादीशुदा है तो, कुंवारा है तो 100 कोड़े लगाओ। ये कुरान की बातें अमल करने के लिए नहीं, ये कुरान की बातें डराने के लिए ताकि लोग इससे बचे रहें। आप कहेंगे ये डराने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए है। वो अगली बात कहेगा कि बच्चा स्कूल जाए और वहां पूरा काम ना करे, उस्ताद को सबक सुनाए, कच्चा सुनाए, सबकी मंजिल सुनाए, सही ना सुनाए, तो उस्ताद कहता है दोबारा तूने कच्ची सुनाई ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अगले दिन वो फिर कच्चा सुनाए तो उस्ताद टांगे तोड़ देता है? नहीं तोड़ता। वालिद कहता है बेटे से आइंदा के बाद अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पांव तोड़ दूंगा। अब बेटा दोबारा फिर वही गलती करे, बाप टांगे तोड़ देता है, बाप हाथ तोड़ देता है। इतराज करने वाला इतराज करेगा, बाप डराने के लिए कहता है, हाथ काटने के लिए नहीं कहता। उस्ताद डराने के लिए कहता है, हाथ काटने के लिए नहीं कहता। रब जो सदाएं कुरान में बयान करता है ये डराने के लिए बयान करता है, अमल करने के लिए नहीं है। लिहाजा आपको इन सदाओं को डराने तक रखना चाहिए। इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो इन सदाओं का निफाज नहीं हो सकेगा। मुसलमान के पास इसका जवाब सिर्फ एक है और वो जवाब ये है कि मुस्तफा के सहाबी से गुनाह हुआ था और अल्लाह के रसूल ने इस सदा को नाफिज किया था। बेशक इसके अलावा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मुस्तफा के सहाबी से गुनाह हो गया,
गुनाह हो जाने पर, किस्सा लंबा है, मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस पर हद नाफिज करवा दी और हद ये थी कि उसको रजम कर दिया जाए। इस सहाबी रसूल को पत्थरों से रजम कर दिया गया। बाज लोग ये भी कहते हैं जी गोली भी तो मार सकते हैं, पत्थर से मारने की क्या जरूरत है? इस्लाम तो इंसानियत का एहतराम सिखाने वाला मजहब है, ये तो इंसानियत की तौहीन हो रही है। अच्छा, सर में गोली मारने के बाद जिसको गोली लगी है, अगर वो इकरारी मुजरिम हो तो गोली लगने के बाद वो ये कहे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, उसकी बात को कोई सुन लेगा? पहला पत्थर लगा किसी को, दूसरा पत्थर लगा, उसने कह दिया मैंने ये जुर्म नहीं किया, शरीयत कहती इसको छोड़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान की हिफाजत हो गई या जाय हो गई? हिफाजत हो गई। हिफाजत हो गई या जाय हो गई? हिफाजत हो गई। इकरारी मुजरिमों, गोली लगेगी तो इनकार की नौबत ही बाकी नहीं, तलवार चलेगी तो इनकार की नौबत ही बाकी नहीं। पहला पत्थर लगा, दूसरा तीसरा लगा, वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कहता, मैंने जो कहा मैं उससे रुजू करता हूं, जान बच जाएगी। इस्लाम किसी की जान को जाय नहीं करना चाहता। और जब तौबा कबूल करता है तो कैसे करता है? सहाबी से गुनाह हुआ, हुजूर ने रजम करवा दिया, मगरिब के करीब हुजूर मदीना में मौजूद थे, सहाबा में ये बातें आम होने लगी। अच्छा हुआ मर गया, गुनाहगार था, ऐसे शख्स का दुनिया में रहना नहूसत का बायस था। पाक पैगंबर के कानों तक जब ये बात पहुंची, हुजूर ने जवाब दिया, फरमाया खबरदार मेरे उस सहाबी के बारे में कोई बात न करे, अल्लाह ने उसकी तौबा को इतना पसंद किया है, अगर उसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो सारा मदीना। ये शरीयत की तकमील हुई है, शरीयत की तकमील हुई है। और सहाबा किराम का हर अमल उम्मत के लिए रास्ते खुलने का, समझने और सीखने का दरिया बनाए। बाज लोग कहते हैं जी अली और मुआविया का झगड़ा हुआ और आप कहते हैं अली मुआविया भाई भाई, आप कहते हैं अली मुआविया भाई भाई, हालांकि अली और मुआविया का तो आपस में इख्तलाफ हुआ, तो इस पर दलील क्या है? मैंने कहा इसमें दलील तलाश करने के लिए कौन सा मुश्किल काम है? कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। सुभान अल्लाह, बेशक। और हजरत अली ने खुद फरमाया मुआविया का और हमारा काबा एक है, मुआविया का और हमारा नबी एक है, मुआविया का और हमारा रसूल एक है, मुआविया का और हमारा कुरान एक है, हमारा किसास उस्मान में इख्तलाफ है और किसी शय में इख्तलाफ नहीं। एक ने कहा जी इख्तलाफ तो हमारे में भी हो जाता है, इख्तलाफ सहाबा में भी हो गया, तो फिर हमारे और सहाबा में फर्क क्या हुआ? इख्तलाफ यहां भी होता है, इख्तलाफ उनमें भी हुआ, हम में भी इख्तलाफ हो जाए, जो 1400 साल बाद के मुसलमान हैं उनमें भी इख्तलाफ हो जाए, जो अव्वल मुसलमान हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क समझिए, हमारा इख्तलाफ हो जाए और उसके बाद दोबारा सुलह हो जाए तो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है, तरेड़ बाकी रह जाती है, बात बाकी रह जाती है, तबसरा बाकी रह जाता है। सहाबा रब का इंतखाब है, इख्तलाफ हुआ, शदीद हुआ, लेकिन जब दोबारा मिल गए ऐसे मिले जैसे टूटे ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो मेरे नबी फरमा गए थे कि मेरा ये बेटा हसन सरदार है, और हुजूर ने फरमाया ये दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने फिर सुलह करवाई या नहीं करवाई? करवाई। हजरत मुआविया को बुनियाद बनाकर सहाबा पर एतराज का दरवाजा खोलने वाले कहते हैं हजरत मुआविया के जमाने में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी गई। मैं कहता हूं मुल्तान की आज किसी मस्जिद के मिंबर पर अगर कोई हजरत अली को बुरा कहे, दोबारा अगले जुम्मे तक उसको मस्जिद में रहने देते हो? नहीं। बुलंद आवाज से बताएं। हजरत अली को गाली देने वाले के पीछे नमाज पढ़ते हो? हजरत अली को गाली देने वाले के पीछे जुम्मा पढ़ते हो? जो कहता है जो अली की गुस्ताखी करे और वो फिर मेरी मस्जिद में नहीं रह सकता, वो हाथ खड़ा करे। अल्लाहु अकबर। आप सबका यही जज्बा है। आपने अली को देखा,
अली के बेटों को देखा, अली को देखने वालों को देखा। 1400 साल के बाद अगर कोई हजरत अली को गाली दे, आपकी मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं आ सकता, मस्जिद के मेहराब पे नहीं आ सकता, मिंबर पे खड़ा नहीं हो सकता। ये अली से मोहब्बत है, गैरत ईमानी है। तो फिर बताओ तो सही, अली के बेटे मौजूद हों, अली के साथी मौजूद हों, अली के रिश्तेदार मौजूद हों और अली को मिंबरों पे गालियां दी जाएं, ना अली का बेटा बोले, ना अली के साथी बोले, ना अली के रिश्तेदार बोले, इसका मतलब है ये कहना ये चाहता है 1400 साल के बाद मुल्तान वाले की अली पर गैरत ज्यादा है, अली के बेटों की महादल्ला अली पर गैरत इतनी भी नहीं थी। ये कहना ये चाहता है 1400 साल के बाद अली के साथियों में जितनी गैरत थी, आज मुल्तान वाले की गैरत अली के साथियों से भी ज्यादा है। अगर ये इस बात का इनकार करता है, कहता है नहीं अली के बेटों की गैरत अली पर हमसे ज्यादा, अली के साथियों की गैरत अली पर हमसे ज्यादा, अली के रिश्तेदारों का प्यार अली से हमसे ज्यादा, फिर ये मानना पड़ेगा ना 1400 साल पहले कोई मिंबर पे अली को गाली निकाल सकता था, ना 1400 साल के बाद कोई अली को गाली निकाल सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे सहाबा जिंदाबाद। सबसे आसान फार्मूला बंदों ने निकाला है, वो क्या है? एक कई बंदे वधे होंदे माइयां दे विच, आधे वधे होंदे जेड़ा मैं स्प्रे करे ना वो मैं तैनूं दस्सां चाह ते तू ही मेरे नाल हो जावें, ओदी वजह जेड़ा मैनूं पता तैनूं पता ही कोई नहीं, गप्पी इंजे। अच्छा ये हर पासे बंदे होंदे जेड़े बंदे ज्यादा जिम्मेदारी दे नाल ताल्लुक रखदे न, उत्ते कूड़ियां खादा, कूड़े स्प्रे बिलप्पे, और जनाब जेड़े सियासी बंदे आंदे होंदे न जिथे बस इस मेरी सीट इन्हां दी ते नहीं निकलदी, इस मेरी सीट उन्हां दी ते नहीं निकलदी। मखदूम वाला काम मियां सब रह गया, मखदूम वाली अगली गल नहीं रही, फलाने दी गल नहीं रही, फलाने दी गल नहीं रही, फलाने दी गल नहीं रही। बंदा आदे भी तेरे को मखदूम रिश्तेदार है, तेरी को डोगरा नाल को रिश्तेदारी है, को ताल्लुकदार नहीं उनजे। बस मैं सुबह अखबार पढ़िया तो मैं आख्या मैं उस आख्या भाई जा अपना काम कर, जेड़ा को थोड़ा बहुत किरियाना है वेच के बच्चों का पेट पाल। लेकिन बंदे इो जे कम्मा ते लगे रह जाते, लगे रह जाते, लगे रह जाते। बिल्कुल इंजे एक बंदा आई ना, वो था खलीफा मामून रशीद, वो भेष बदल कर निकला ना घर से बाहर। उसने लोगों से पूछा, अच्छा लोगों बताओ तुम्हारा बादशाह कैसा है? किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। एक आदमी नाली को साफ कर रहा था, मामून रशीद ने जाके उसको पूछा, बताओ तुम्हारे बादशाह के बारे में क्या ख्याल है? उस सीधा हो खलोता, उस आख्या मैं तू वड्डा सवाल किसी जिंदगी पहली बारी पूछा, वड्डा सवाल मैनू पहली बारी पूछा। बंदा जनाब बड़ा खुश हो गया, कपड़े शपड़े सीधे करके आदा जी गल है मेरे दिल च मामून रशीद दी कोई एडी कदर कोई नहीं, मेरे दिल च मामून रशीद दी कोई एडी कदर कोई नहीं। ते मामून रशीद उसनु जवाब दिता, उस आख्या नक तेरा नाली च ते पिछे तेरा आसमान नू लगो या साफ तुम नाली कर रहे हो और बातें वक्त के बादशाह पे कर रहे हो। नाक तुम्हारा नाली में और पेछा तुम्हारा आसमान से लगा हुआ है, और नाक तुम्हारा नाली में, बातें अमीर मुआविया पे करते हो। नाक तुम्हारा नाली में, बातें नबी के नवासे हसन हुसैन पे करते हो। नाक तुम्हारा नाली में, बात अली जुल मुर्तजा पे करते हो। नाक तुम्हारा नाली में है, बात सहाबा पे करते हो, अहले बैत पे करते हो। तुम्हारे जैसे कई कुत्ते पैदा होके मर जाएं। अली मुआविया कल भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई है। अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। कहां अमीर मुआविया जिसकी सवारी से धूल उठे तो अब्दुल कादिर जिलानी बख्शा जाए? कहां अमीर मुआविया के वक्त का मुहद्दिस जब जवाब दे तो यह जवाब दे कि उमर बिन अब्दुल अजीज का शान मुआविया के घोड़े की मैल के बराबर भी नहीं है। अल्लाह का इंतखाब है। कहते जी तारीख में तो लिखा हुआ है, वो स्प्रे वाले बेलियन पे अखबार पढ़ ले तो तज्जिए निगार बन गए।
जेड़ा बंदा 4 खबरां पढ़ ले वो हामिद मीर बने बदों 2 दिन टीवी प्रोग्राम वेख के तो जवेद चौधरी बने हुए। ये है सियासत की गल। जेड़े बंदे 3-4 दीन दे मसले आ जावें 2-3 तारीखी किताबां पढ़ लवें वही इमाम अबू हनीफा बने हुए। अल्लाह से डरो, कोई अपनी जगह में रहो, कोई अपनी हद में रहो। कहते जी देखो तारीख में तो लिखा हुआ है ना जी, तारीख में तो लिखा हुआ है मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी, तारीख में तो लिखा हुआ है। तो किताबें लिखने वाले मर गए, अब उन किताबों को भला हम कैसे जुटला सकते हैं? मैंने कहा अच्छा गाली निकालने वाला काफिर है या फासिक है? तो कहते हैं उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा गाली निकालने वाला काफिर नहीं है, गाली निकालने वाला फासिक है। मैंने कहा आओ कुरान से जवाब लेते हैं। कुरान मजीद सहाबा के दिलों की कैफियत को बयान करते हुए जवाब देता है कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, गाली निकालना फिस्क है। और अल्लाह का कुरान बता चुका इनके दिलों में कुफर भी कोई नहीं, फिस्क भी कोई नहीं। अल्लाह का कुरान कहते हैं इनके दिलों में फिस्क, इनके दिलों में कुफर। और तारीखदान कहता है कि इनके दिलों में फिस्क है। तारीखदान कहता है इनके दिलों में फिस्क है, कुरान कहता है इनके दिलों में फिस्क कोई नहीं, इनके दिलों में कुफर कोई नहीं, वलिसियान इनके दिलों में नाफरमानी तो है ही कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोबारा कोई सेशन कोर्ट से भी रुजू करता है? बोलो। एक आदमी गया हाई कोर्ट में, फैसला वहां हो गया खिलाफ, फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी हो गया खिलाफ। तो कहते कोई गल नहीं जो सुप्रीम कोर्ट का मेरे खिलाफ हो गया तो सैशन का तो मेरे हक च ही है ना। ये गल करने वाला बंदा अकलमंद होंदा है, ये गल करने वाला बंदा समझदार होंदा है। हद नहीं मुक गई, कुरान की बड़ी सुप्रीम कोर्ट दुनिया में कोई नहीं। सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम फरज़ू अन, कुरान कहता है वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद हमें किसी तारीखी फैसले का इंतजार, हर तारीख की उस बात को माना जाएगा जो कुरान के मुताबिक हो, चूम लिया जाएगा उस तारीख को जो कुरान के मुताबिक हो, और जो कुरान के खिलाफ हो उस तारीख पर थूक दिया जाएगा। थूकना चाहिए नहीं थूकना चाहिए? सहाबा अल्लाह का इंतखाब है, अंबिया अल्लाह का इंतखाब है। और मैं यकीन से ये बात कहता हूं अंबिया और सहाबा की मोहब्बत में उठने वाली आवाजें भी रब का इंतखाब है। ये नौकरी हर किसी के हिस्से में नहीं आती। वो आप बुजुर्गों से सुनते रहते हैं ना, फलां आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ता रहा, फलां बाहर खड़ा रहा, बाहर वाले ने अंदर वाले से कहा बड़ी देर से बाहर आया है, अंदर क्या कर रहा था और तुझे किसने अंदर रोका हुआ था? उसने कहा मुझे उसी ने रोका हुआ था जिसने तुझे बाहर रोका हुआ था। ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो रात अल्लाह ने जेल में लिखी है वो बाहर नहीं आ सकती। फर्क है किसी पर आयशा के लिए आ जाए और किसी पर इमरान के लिए आ जाए। जो रात जेल की है बाहर नहीं आ सकती। फर्क है कोई नवाज शरीफ की बेटी के लिए खड़ा हो जाए, कोई सिद्दीक अकबर की बेटी के लिए खड़ा हो जाए। जो रात काल कोठरी की है बाहर नहीं आ सकती। फर्क है कोई निकल कर आजम तारिक बनता है और कोई निकलता है तो दोबारा पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। ये तो अल्लाह की तकसीम है। सहाबा अहले बैत से मोहब्बत अल्लामा आजम तारिक फरमाया करते थे रजीना किस्मतल जब्बार फीना, हम इस तकसीम पर राजी हैं। किसी को सियासी ओहदा मिला, किसी को दुनियावी ओहदा मिला,
किसी को दुकान मिल गई, किसी को जमीन मिल गई, हमें सहाबा की गुलामी मिल गई, हम इस पे राजी हैं और राजी रहेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा हमारा ईमान है और हमने इस कौज को इबादत समझकर थामा है, शरारत समझकर नहीं थामा। हम पूरे मुल्क में, दुनिया में सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत बताते हैं। जो मोहब्बत बताने वाले लोग हों उनसे अमन फैलता है या दहशतगर्दी? मोहब्बत से अमन फैलता है। आपस में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत बताने से प्यार फैलता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के माहौल पैदा होता है। जो सहाबा और अहले बैत को आपस में जुदा जुदा बताए, दर हकीकत ये उम्मत में तफरीक पैदा करना चाहता है। और तफरीक वालों के लिए कुरान मजीद ने 11वें सिपारे में ऐलान किया, तफरीकम बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूल। जो मुसलमानों के दरमियान में तफरीक पैदा करे, कुरान कहता है उसकी मस्जिद मस्जिद ज़र्रार है। और मस्जिद ज़र्रार में अगर हुजूर चले जाते, नमाज पढ़ते या पढ़ाते? बोलो। मस्जिद ज़र्रार में हुजूर चले जाते तो मुसल्ले पे खड़े होते या पीछे सफ में खड़े होते? मस्जिद ज़र्रार में हुजूर का इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होना भी रब को पसंद नहीं है। हमारे बाज लोग ये कह देते हैं, मैं पढ़ाई है पिछू पढ़ी था कोई नहीं, मैं पढ़ाई है पिछू पढ़ी था कोई नहीं। तफरीकम बैनल मुमिनीन के इरादे अज़ाइम जहां पर हो, उन लोगों का मुस्तफा करीम का नमाज पढ़ाना मेरे रब को पसंद नहीं है। आज भी जो सहाबा अहले बैत को जुदा जुदा बताएं, इनके दरमियान में तफरीक बयान करें, उनके पीछे नमाज पढ़ना भी ठीक नहीं, उनको आगे नमाज पढ़ाना भी ठीक नहीं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सहाबा अहले बैत की इज्जत का कानून पास होकर रहेगा इंशाअल्लाह। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब कौमी असम्बली में बिल पेश किया, सहाबा अहले बैत की नामूस का बिल, उस पर बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के MNAs ने दस्तखत किए। बेनजीर ने उस वक्त अपने MNAs को फोन करके कहा, आजम तारक के बिल से दस्तखत वापस लो। बहुत सौ ने वापस ले लिए। हमारे फैसलाबाद के इलाके का एक शख्स जिसका नाम चौधरी मोहम्मद इलियास जट था, देहाती आदमी, MNA, और दस्तखत किए अल्लामा आजम तारिक के नामों से सहाबा व अहले बैत बिल पर। जब बेनजीर ने उसको कहा ना दस्तखत वापस लो, उसने कहा बीबी वोट तुझे दिया है, आजम तारिक ने ईमान की बात की है। चला इलियास जट भी गया, चली बेनजीर भी गई, चला आजम तारक भी गया। लेकिन देखो तो सही, जिसने अच्छा काम किया था, आज 10 जून मुल्तान की गर्मी में उसको रहमतुल्लाह कहा जा रहा है। मैंने उस वक्त पंजाब के गवर्नर सरवर से कहा, मैंने कहा गवर्नर साहब, ये गवर्नरी आनी जानी चीज है, तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर दस्तखत करो, कानून बनाओ, इस बिल की बरकत से क़यामत तक के लिए जिंदाबाद हो जाओगे। उसके नसीब में नहीं था, बिल वापस भेज दिया। और वापस जिन साहिब के पास गया, मैंने उसको पैगाम भेजा, मैंने कहा जब बिल पास हो रहा था उस वक्त आपने कहा था ये मेरा कारनामा है, और आज तो आप वजीर आला बन गए हैं, बिस्मिल्लाह करें, इस पे दस्तखत करें। कहते नहीं, असल दे विच हालात बड़े खराब ने। हालात तो हुण खराब होए ने। नामूसे रिसालत पर, नामूसे सहाबा व अहले बैत पर, कठिन रास्तों पर चलने वाले को अल्लाह रास्ते गुले गुलजार कर देता है। जब बात रब और रसूल की आ जाए तो देखा नहीं, इब्राहिम को आग में भी डालो तो रब बागो बहार कर देता है। वक्त गुजरा, हालात बदले। अल्लामा अब्दुल अकबर चित्राली ने कौमी असम्बली में बिल पेश किया।
और वो बिल ये था कि सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के खिलाफ इस मुल्क में सदा सिर्फ 3 साल है। सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के खिलाफ 3 साल सदा को ज्यादा करें और उसको उम्र कैद होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी दस्तखत किए, मुस्लिम लीग ने भी किए, पीटीआई ने भी किए, एमक्यूएम ने भी किए, एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी किए। बिल मुत्तफिका तौर पर पास हुआ। मुट्ठी भर लोग उठे और कहने लगे ओ जी ये तो आजम तारिक वाला बिल है। मैंने कहा ये ना कहो बिल किसका है, ये देखो कि बात वजनी इतनी थी कि इनकार किसी ने नहीं किया। इसका मतलब है हमारी बात रेत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हमारी बात पत्थर से ज्यादा मजबूत है। अल्लामा आजम तारिक का बिल कहें तो उससे इख्तलाफ किसी एमएनए ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। कौमी असम्बली से वो बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ कि सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के लिए सदा 3 साल नहीं बल्कि उम्र कैद। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हजरत अली के गुस्ताख के लिए पहले सदा 3 साल थी, अब कितनी है? हजरत फातिमा के गुस्ताख के लिए पहले सदा 3 साल, अब कौमी असम्बली क्या कहती है कितनी? हजरत अली से मोहब्बत करने वाले इस कानून के पास होने से खुश हैं या परेशान? हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाले इस कानून के साथ हैं या मुखालिफ? फिर भी अगर कोई तबका शोर शराबा कर रहा है तो इसका मतलब है इसका अली से कोई ताल्लुक, इसका फातिमा से कोई ताल्लुक, इसका हसन हुसैन से कोई ताल्लुक, इसका अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान अली से कोई ताल्लुक। कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस बिल के रास्ते में रुकावट डालेंगे। मैंने कहा तुम्हारा बड़ा भी रुकावट डाल रहा था, सारा सर उठाकर सारी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था मैं जितना भी कोशिश करूं मेरे सर पर एड़ी अबू बकर सिद्दीक की है। तेरे बड़े ने भी सारा टिल लगाया था, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी को क्रॉस नहीं कर सका था। गुलामा ने अबू बकर सिद्दीक इस मुल्क में पूरी शान के साथ खड़े हैं, तेरा बाप भी आ जाए इस बिल को नहीं रोक सकेगा इंसान। ये सेनेट से पास होगा, इंशाअल्लाह होगा। और मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूं, नामूस सिद्दीक अकबर के कानून के लिए अगर आपको कायदीन ये हुक्म दें कि जिस दिन ये बिल सेनेट में पेश होगा उसी दिन मुल्तान के उस शाह के मुस्तफा सेनेट के बाहर मौजूद रहेंगे, आप आने के लिए तैयार? इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। माविया आजम तेरा एक इशारा, माविया आजम तेरा एक इशारा। मेरा ख्याल है यहां बैठे हुए एक बड़ी तादाद बुजुर्गों की भी है। अबू बकर सिद्दीक वो है जिसके लिए मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया हर एक के एहसान का बदला दे दिया, अबू बकर के एहसानों का बदला रब देगा, मैं नहीं दे सकता। और अल्लाह अबू बकर को एहसानों का बदला कैसे देगा? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह जब सबको अपना दीदार करवा देंगे, बदला अबू बकर का ये होगा सबको दीदार करवा के वापस भेजा जाएगा, अबू बकर को तन्हा दीदार कराया जाएगा। उस अबू बकर सिद्दीक की इज्जत के कानून के लिए अगर अलामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी, अलामा अब्दुल खालिक रहमानी आपको सेनेट के बाहर बुलाएं तो 50 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं ये खड़े होकर इरादा करें, हम सफेद रीश बुजुर्ग बूढ़े जरूर हैं लेकिन अबू बकर सिद्दीक की इज्जत के लिए हम खड़े हैं। 50 साल से ऊपर के लोग खड़े होकर वादा करें, आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जवान हैं, 20 साल से कम उम्र वाले, ये भी खड़े होकर बताएं हजरत हसन हुसैन की इज्जत के कानून के लिए आपको सेनेट के बाहर बुलाया गया तो आओगे या नहीं आओगे? जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, तशरीफ रखे। और ये 20 साल से 50 साल के दरमियान की उम्र जवानी की समझी जाती है। खड़े होकर बताओ फारूक आजम की इज्जत के लिए आओगे या नहीं आओगे? नामूसे सहाबा के लिए पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? और इंशाअल्लाह गुस्ताख के खिलाफ कानून बनवा कर दब लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।